नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत छुहिया घाटी में युवक की हत्या। शहर के इंदिरा नगर में आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। नगर गौरव दिवस का समापन आज। मुख्य कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुए संपन्न। और नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर देखिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की खास पेशकश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गोविंदगढ़ जंगल में युवक की हत्या कर पत्थर के नीचे दबा दिया गया। शव जांच एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया। युवक का शव गोविंदगढ़ पहाड़ी में पत्थरों के नीचे दबा मिला, जिसकी पहचान विवेक तिवारी पिता उमेश तिवारी उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी लोही थाना सिटी कोतवाली के रूप में हुई। युवक का शव छुहिया घाटी रीवा से शहडोल रोड के पश्चिम साइड लगभग 100 मीटर की दूरी पर झाड़ी में मिला, जिसको अज्ञात हत्यारों ने हत्या करके शव पत्थर के नीचे दबा दिया। घटनास्थल का सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आरपी शुक्ला एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उमेश प्रजापति एवं थाना प्रभारी गोविंदगढ़ शिवा अग्रवाल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पंचनामा एवं फोटोग्राफी कराकर लाश को संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है कि युवक घर से कैसे निकला और किन परिस्थितियों में हत्या की गई। आपको बता दें कि रीवा जिले में लूट चोरी हत्या की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों के सामने नतमस्तक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए रह गई है। पुलिस का आधा समय तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं में ही निकल जाता है। दुफकरी नाला है, वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। उसकी हत्या की गई थी। उसके गले में चोट था, उसके हाथ पैर में चाकू से चोट थी और उसे पत्थर से ढांक करके दबा करके छुपाने का प्रयास किया गया था। एक बच्ची बकरी ढूंढने के लिए वहाँ गई थी। उस बच्ची ने वहाँ पे ताज़ा खून देखा। खून देखने के बाद उसने जब करीब गई तो देखा कि लाश दबी हुई है, तो वो घबरा गई और वो वापस जाकर के गोविंदगढ़ में अपने पिता को इसकी सूचना दी। पिता भी उसकी सूचना पर जाकर के उसने मौके पर जाकर सत्यापन किया कि क्या घटना है। जब उसने देखा कि ये तो हत्या है, वो वापस लौट करके थाने गोविंदगढ़ पहुंचा और उसने सूचना दी। ये सूचना मिलते ही जो है थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया। हम लोगों ने तत्काल जो है 3 टीम बना करके घटनास्थल पर भेजा उसको। हमारे लिए ये चुनौती थी कि वो लाश अज्ञात थी, वो किस व्यक्ति की है ये पता नहीं था। जब लाश पंचनामा हुआ, एफएसएल, फिंगरप्रिंट और अन्य जो पुलिस की टेक्निकल टीम थी वो जब वहाँ पहुँची और उसने जब उसका लाश का पंचनामा बनाया तो पंचनामा के दौरान कुछ दस्तावेज मिले। उस दस्तावेज के आधार पर 4 घंटे के अंदर हमने पता कर लिया कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति जो है विवेक तिवारी है और ये लोही का रहने वाला है। थाना कोतवाली का ये निगरानी बदमाश भी है। जब ये जानकारी हो गई तो दूसरी टीम ने ये पता लगाया कि इनके साथ कौन कौन लोग थे घटना के दिन। तो ये पता चला कि 2 व्यक्ति जो है इनको लेकर के छुहिया घाटी की तरफ मोटरसाइकिल पल्सर से गए थे। ये जब जानकारी हुई तो ये पता लगाया कि मोटरसाइकिल कौन थे। फुटेज देखे गए, उसमें नंबर आया। नंबर तलाश करके इनका पता लगाया गया तो पता चला कि रवि तिवारी और विवेक नामदेव ये 2 जो हैं उसके साथ गए थे। पुलिस ने जो है इनकी तलाश की, ये भाग गए थे और पुलिस ने जो है तत्परता के साथ अपने तकनीकी सहयोग से उनको पकड़ लिया। उनका लोकेशन ट्रेस करके पकड़ने के बाद जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये जो मृतक है इनको धमकाता चमकाता था और इसकी पेशी सीधी में थी। मोटरसाइकिल से ये लोग सीधी लेके जा रहे थे और इसी बीच इनने पहले से दोनों ने प्लानिंग बना ली थी और कुछ खाने पीने का सामान ले गए थे और वहीं रोक करके खिलाने के बहाने वहाँ ले गए और ले जाने के बाद उसको मारने लगी। ये भी लपट पड़ा, मृतक भी, और जिससे विवेक नामदेव को चोट आई सर पे। दोनों ने मिलकर के जब हत्या कर दी तो उसको छुपाने के प्रयास से पत्थरों से दबा दिया। चाकू को अपने साथ लेकर के और मोटरसाइकिल लेकर के वापस आए। नामदेव ने हॉस्पिटल जा कर के
डॉक्टर को ये बता करके कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गए जिससे चोट आई है, और उसने उपचार भी कराया। इस तरह पुलिस ने 8 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज मामले को जो है पड़ताल करके पर्दाफाश किया और अज्ञात 100 को ही नहीं है, अज्ञात हत्यारों को भी पकड़ा और उनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी जब्त किया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। आगे की कार्रवाई साक्ष्य एकत्र करने के बाद उसे न्यायालय पेश किया जाएगा। हत्या का मुख्य कारण क्या? हत्या का जो हत्या का क्या? अभी तक जो पड़ताल में ये आई है कि जो 2 आरोपी हैं उनको वो चमकाता था, मारपीट करता था, उनसे पैसे की मांग करता था और कुछ इनका लेन देन का भी विवाद है जो अभी अस्पष्ट है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। हत्या के बाद कहाँ फरार हुए, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हत्या के बाद वो यहीं थे, यहीं रीवा में थे, लेकिन जब हमने गाड़ी का लोकेशन नंबर आया जब ज्ञात हुआ था, उससे जो हमने नंबर से डिटेल निकाली थी उसमें एक नंबर था जो हमको भ्रम कर रहा था, उसका लोकेशन जबलपुर भेड़ाघाट आ रहा था। तो हमें ये लगा कि जो आरोपी जो है इतना लंबा समय है 3-4 घंटे का, वो जबलपुर पहुंच गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको विलम्ब हुआ। लेकिन बाद में जब डिटेल दूसरी सूचना एकत्र हुई और दूसरे सूत्र जो मिले उससे हम ये हुआ कि ये यहीं पे हैं और पुलिस ने अपने मुखबिरों की सूचना पर उसे। नगर गौरव दिवस पर किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर निकाली गई कलश यात्रा। नगर गौरव दिवस के अंतर्गत कल वेंकट क्लब चिरौला मंदिर सहित कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलेक्टर कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। इसी कड़ी में आज किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्य रूप से एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी सहित अन्य समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस गेट से निकलते हैं और गेट से आ जाएगा। आइए आइए। आइए आप लोग आइए। आपको बता दें कि रीवा नगर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में सर्वप्रथम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम से मैराथन का आयोजन हुआ। वहीं इसके बाद विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम का समापन आज यानी 25 सितंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम के साथ किया गया, जिसमें देश की जानी मानी हस्तियां अपनी प्रस्तुतियां दे रही हैं। जन्मदिन के दिन स्कूली छात्र को आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आरोपियों का अमन से कोई पुराना विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आधा दर्जन की संख्या में आरोपी आज उसके जन्मदिन के दिन घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि घायल अमनराज खान 10वीं का प्राइवेट छात्र है। घटना की जानकारी संजय गांधी अस्पताल के चौकी से संबंधित थाने को दे दी गई है। इधर घायल की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। पीड़ित अमन के दोस्त सुधांशु बघेल ने हमें बताया। क्या हुई है? विकास दुबे लोग आए हैं, गोली चला दिए हैं। चाकू भी मारे? हाँ। ये कौन कौन था उसमें? विकास दुबे, रुपेश ठाकुर और वो था अंशु, अमन, अंशु शुक्ला, अमन, अम्मू, विवाद ये तो नहीं पता। वो लोग आए हैं, गोली चलाने लगे हैं, चाकू मारने लगे हैं। एक कोई निशाने पे नहीं, केवल लोगों के ऊपर? एक के ऊपर सिर्फ। अच्छा, वहाँ तो कई लोग भीड़ रही हाँ, तो केवल उसी को टारगेट? सिर्फ उसी को टारगेट लिए हैं। क्या कोई आपके मित्र है? वो तो कुछ बताया? भाई है अपना। भाई है? हाँ। कोई पुराना विवाद उनका कुछ है? पुराना विवाद तो मुझे नहीं लगता। तो फिर अचानक कैसे घुस गए? पता नहीं, वो लोग आए सीधे चलाने लगे हैं गोली और चाकू। कितने राउंड फायर हुआ वहाँ पे? 2 फायर। 2 फायर हुआ। इनकी कहाँ लगी है? इनके साथ पीछे लगी है। चाकू के पीछे लगी? हाँ, गोली लगी है इनको? गोली लगी है, पीछे लगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी से भी हमने बात की। एक बच्चे को अपने साथी सुधांश बघेल के साथ जा रहा था, तो उसको विकास दुबे और उसके साथियों ने फायर किया उसके ऊपर, जो उसके बैक में
फायर आर्म की चोट है और एक चाकू का भी निशान है। तो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सर अभी तक क्या पता चला घटना क्या कहा है, क्या कोई पुराना विवाद है कि नहीं, अभी तो उनसे चूँकि बात हुई नहीं है, मजरूब से वो अंदर है, एक्सरे हो रहा है और वहाँ पर उनका सीटी स्कैन हुआ है, निकल के आते हैं तो बात करते हैं। ये जिनको चोट लगी है इनके विरुद्ध भी थाना में मुकदमा कायम है और ऐसा क्या इनके ऊपर क्या आरोप था जो घायल है अभी? ये 307 के आरोपी हैं, ये फरार थे। वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक ऑनर संघ रीवा की बैठक हुई संपन्न। वेयर हाउसिंग एंड लाइट लॉजिस्टिक ऑनर्स रीवा के सदस्यों की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शासन द्वारा लाई गई नई नीतियों का विरोध किया गया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जो रेट दिए जा रहे हैं वह कम है और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक ऑनर्स एसोसिएशन रीवा संभाग की बैठक आज आयोजित की गई है। इसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया है, अभी न्यू पॉलिसी आई है, वेयर हाउस से न्यू पॉलिसी आई है, उसमें ये प्रावधान हमने किया है कि 35 से 40% हम आपको रेंट देंगे प्रति टन, 35 से 40 रुपये प्रति टन। अब ये बताइए, हम लोगों का ये कहना है कि इसके पहले 85 थी जो आधे से भी कम हो गई है। तो एक तो हमारा इसका विरोध है कि आप अगर देना है तो 55 और 60 तक हमारा, इसके पहले इन्होंने 60 किया था, तो 55 से 60 रुपीज़ तक हमारा जो पहले का था वो दिया जाए। दूसरी चीज़ जो इन्होंने हमारी बिजनेस कंडीशन बताई है और बिजनेस की गारंटी दी है, ये 2 माह की दी है। हम ये चाहते हैं कम से कम 8 माह की बिजनेस गारंटी हो। 2 माह की उसमें भी 80% कहा उन्होंने कि 2 माह की गारंटी देते हैं। हम लोग 8 माह की गारंटी चाहते हैं कि कम से कम बिजनेस गारंटी 8 माह की मिले, तभी इस पॉलिसी को लागू किया जाए। आज पूरे संभाग के हम लोग बैठे हुए हैं, ये निर्णय हम लोगों ने किया है कि अगर इस तरह से सरकार नहीं मानती है या जो शासन की नीति है, तो हम लोग अपने वेयर हाउस में ऑफर नहीं करेंगे और पूरा विरोध करेंगे इस संभाग का। हमारे कई संगठन और हैं, भोपाल में भी, उज्जैन में भी, सिटी में, उन लोगों से हमारे संपर्क में हैं हम लोग, और हम इसका विरोध करेंगे कि वेयर हाउस सभी खाली रहेंगे। कोई भी वेयर हाउस में हम धान, गेहूँ, अन्य सारी चीज़ें नहीं रखेंगे जब तक इसमें कोई संशोधन नहीं। नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर देखिए रीवा 24 न्यूज की खास रिपोर्ट ज्योतिषाचार्य संदीप शुक्ला के साथ। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस त्योहार को हम सभी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हर जगह पंडालों और मूर्तियों को सजाया जाता है। आम जनमानस की यथाशक्ति मां की उपासना करता है। क्या है नवरात्रि के व्रत के नियम, क्या होगी पूजा, किस तरह होगी, देखिए रीवा 24 न्यूज की खास पेशकश में। नौ दुर्गा जी की जो शुरुआत हो रही है वो 26 तारीख से हो रही है और 26 तारीख से 4 तारीख तक जो है नौ दुर्गा जो है रहेंगी। इसमें जो है 9 तिथियां जो हैं पूरी मान्य हो रही है। 9 किसी भी तिथि का जो है 6 नहीं हो रहा, अतः जो है 9 दिन जो है देवी की पूजा करें। जिस तरह की प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिण्यम, तृतीयम चंद्रघंटेसी, कूष्मांडे चतुर्थम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सत्यम कालरात्रि च। इस तरह जो है नवो दुर्गा के जो है आप पूजा पाठ करें, हवन आदि करें। साथ में जो है कलश स्थापना करें। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो प्रातः जो है 9 बजे से लेकर 9:55 तक का जो है कलश स्थापना का मुहूर्त है। उसके पश्चात अभिजित बेला है। अभिजित बेला में जो है कलश स्थापना का मुहूर्त है वो जो है 11:22 से लेकर जो है 12:55 तक जो है अभिजित बेला है। इस अभिजित बेला में जो है आप कलश स्थापना वगैरह कर सकते हैं। साथ में जो है जवारी वगैरह बो सकते हैं। कलश स्थापना करिए, कलावा आदि बांधे, लाल कपड़ा आदि बांधे, नारियल बांधे, अक्षत पुष्प आदि से देवी को जो है चढ़ाएं। उनको देवी का स्नान आदि करें, स्थापना आदि करें, जिससे कल्याण की, यश की प्राप्ति हो। साथ में जो है इस बार जो माता की जो सवारी है वो हाथी पे सवारी आ रही है और हाथी पे सवारी आना माने यश और कीर्ति को बढ़ाने की होती है। अतः देश में जो है यश, कीर्ति एवं धना लाभ होने के पूरे चांसेस बढ़ते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। हाथी का जो देवी का विसर्जन है
वो हाथी पे ही हो रहा है, मतलब आगमन भी हाथी पे हो रहा है और विसर्जन भी जो है वो हाथी पे ही हो रहा है। अतः जो है ये शुभ संकेत है। माता को गुलाबी रंग का जो है वस्त्र पहनाएं। इस बार गुलाबी रंग का जो है शुभत्व का रंग जो है इस बार निकल के आ रहा है, जिसको अगर पहनाते हैं तो निश्चित रूप से लाभांश, कीर्ति एवं सिद्धि की प्राप्ति होगी। और इसमें देवी भागवत का पाठ करें, देव दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अर्गला का पाठ करें, कवच का पाठ करें, कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ करें, जिससे कल्याण एवं यश की प्राप्ति हो। आजाद अध्यापक संघ और गुरुजी संयुक्त मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुरुजी को वरिष्ठता दिए जाने की घोषणा का स्मरण कराने के लिए गुरुजी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन रैली करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में रीवा जिले में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक कमलेश्वर शुक्ला द्वारा बताया गया कि गुरुजी संवर्ग के शिक्षकों की 2 सूत्री मांगे हैं जिनकी पूर्ति नहीं की जा रही। उन्हीं मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी मांगों में नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, जिसकी वर्षों से लंबित है, पूरा करना और गुरुजी शिक्षाकर्मी संविदा शिक्षकों के वेतन निर्धारण तथा अध्यापक संवर्ग के संविलियन की प्रक्रिया निर्धारित करने की है, जिनकी पूर्ति न होने के चलते आज यह कार्यक्रम किया गया। क्या कहना है संगठन के पदाधिकारियों का, आइए आपको सुनवाते हैं। बैठे हमारा संयुक्त मोर्चा का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। उसी तारतम्य में आज हम गुरुजी को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लेके प्रदेश के हर जिलों में हमारी वरिष्ठता का आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और कलेक्टर महोदय के नाम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देना है। क्योंकि हम लोग 25 वर्षों से गुरुजी पद पर सेवा करते आ रहे हैं, कभी सेवा में ब्रेकअप नहीं हुआ, फिर भी आज तक हम लोगों को न क्रमोन्नत न पदोन्नत का लाभ दिया गया। हम लोग इसकी लड़ाई अनबरल लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में कई बार हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निज निवास में हम लोगों का सम्मेलन बुला के 21 जनवरी 2018 को अपने निवास में बुला के और ये आश्वस्त किए कि आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन बंद करिए, हम सब लोगों को नियुक्ति दिनांक से तुम लोगों को वरिष्ठता दे देंगे और तुम्हारी भी समय में क्रमोन्नति और पदोन्नति हो जाएगी। लेकिन वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई। उसके लिए हम लोग अब आज भी संघर्ष कर रहे हैं। 25 वर्ष की सेवा का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हम लोग सबसे कम वेतनमान में चल रहे हैं। हम लोग 6 सूत्री मांगों के लेकर प्रांतीय आह्वान पर जो हमारी पुरानी पेंशन, गुरु जी की वरिष्ठता, अनुकंपा और क्रमोन्नत और अन्य मांगी, उनको लेकर हम लोगों ने बैठे हैं। 13 तारीख से अनवरत हमारे लोगों का अनिश्चितकालीन प्रदेश स्तर से चालू है। हम लोगों के साथ सरकार भोपाल में दमनकारी नीति अपनाई, लाठीचार्ज कराया। उसी तारतम्य में अब कल से हम लोगों को सस्पेंड करना चालू किया। तो जो सस्पेंशन के आदेश हैं उनकी आज मैं निंदा करता हूं और आज उन आदेशों की होली जलाएंगे। संयुक्त मोर्चा का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम सभी गुरुजी जितने भी जिला रीवा के इकट्ठा हुए हैं, इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 18 जनवरी 2021 को घोषणा किया था कि गुरुजियों को वरिष्ठता दी जाएगी, जिसका आदेश आज दिनांक तक 4 वर्ष बीत गए हैं प्रतीक्षा करते करते, उसका आदेश अभी तक नहीं हो पाया। इस स्मरण ज्ञापन रैली के माध्यम से हम लोग उनको यह इस बात का याद दिलाना चाहते हैं कि जो घोषणा आपने किया था पूर्व में, उसको पूरा करें ताकि हम लोग आपके साथ में सहयोग आने वाले समय में कर सकें। सचिव से होगी 70 लाख से अधिक की वसूली, दर्ज होगी एफआईआर। बताया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर 9 बिंदुओं की जांच सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा करवाई गई थी। आरएएस के 3 अधिकारियों की टीम ने जांच तो किया, लेकिन भ्रष्टाचार को दबाने के लिए तत्कालीन सरपंच सचिव के द्वारा जांच टीम को अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिससे भ्रष्टाचार का आकलन नहीं किया जा सका। इस बाबत जानकारी सीईओ जिला पंचायत को प्रेषित कर जांच टीम ने धारा 40 और 92 के लिए अनुशंसा की है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी। रीवा जिला अंतर्गत गंगेऊ जनपद की बांस ग्राम पंचायत में पिछले जो पंचवर्षीय थी 7-8 साल का कार्यकाल चला,
उस दौरान व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता देखी गई, जिसके विषय में शिकायतें की गई थी, समय समय पर शिकायतें की गई। मेरे द्वारा अभी हाल ही में एक शिकायत की गई थी जो 9 बिंदुओं की थी और उस पर कई सारे ऐसे कार्य थे जो गुणवत्ता विहीन थे और मापदंड के अनुरूप नहीं किए गए थे। और सीईओ जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े जी के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई 3 सदस्यीय, और जांच हुई जिसमें कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 और अधीक्षण यंत्री के भी प्रभार पर जो हैं RS धुर्वे जी और श्री प्रजापत जी और श्री अहिरवार जी, इनकी 3 सदस्यीय जांच दल ने जांच की और व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पाया। अब यह अनियमितता और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव थे उन्होंने अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए। उनका कई बार उनको पत्राचार किया गया, अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए। लगभग 70,37,000 रुपये की रिकवरी बनी, जिसका अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। तो कारण बताओ नोटिस अभी जारी हुआ है 20 सितंबर के आसपास 2022, जिसमें उनको कहा गया है कि आप अभिलेख उपलब्ध करवाएं वरना संपूर्ण 70,37,000 रुपये की रिकवरी को ही मान्य करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी, धारा 4092 की। ग्राम पंचायत। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।